अगली रचना जो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अपनी अपनी मछली अपना अपना जाल। अर्जुन सिंह फूलन देवी की ओर देख मुस्कुराए। फूलन देवी अर्जुन सिंह की ओर देख मुस्कुराई। अर्जुन सिंह तो लोगों को देखकर मुस्कुराते ही रहते हैं, लेकिन फूलन देवी के लिए किसी नेता को देखकर मुस्कुराने का ये पहला मौका था। वो समर्पिता थी और अब उसके भाग्य में यही बदा था। कैसी हो? अर्जुन सिंह ने पूछा। ठीक है, फूलन ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? अब हमारी तकलीफ हम ही भुगतेंगे, ओ मैं तुम क्या कर लोगे? फिर फूलन देवी ने कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हमारे ख्याल से समर्पण कर तुमने बहुत समझदारी का काम किया है फूलन। हमको फूलन वूलन ना कहो, हम कोई तुम्हारी लगती ना है। फूलन देवी जी, मैं कह रहा था कि समर्पण कर आपने बहुत समझदारी का काम किया है। हम किसी को कोई परिचय ना दें, जिसको गरज होगी वही हमसे परिचय लेगा। फूलन देवी फिर तमक गई। अब मेरा मतलब था कि आपने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। हाँ, अब तुझे तो आगे चलकर पता पड़ी है अक्लमंदी का काम किया है या नहीं। अभी तो फंस गए तुम्हारे चंगुल में। नहीं फूलन देवी, तुम्हें सरकार पर विश्वास करना चाहिए। वो जो भी करेगी तुम्हारे भले के लिए करेगी। फूलन देवी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, हम भी यही सोचत हैं। तुम्हारी आजकल की सरकार पर हम चोर डाकू भरोसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुख्यमंत्री मुस्कुराए। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि फूलन देवी के मन में मध्य प्रदेश शासन की कितनी अच्छी छवि है। एक बात पूछें फूलन? वही पूछोगे जो दूसरे पूछत हैं या कुछ और भी पूछोगे? हाँ पूछो, सच सच बताना फूलन। तुम्हारी गैंग ने अब तक कितनों को मारा, कितनों को लूटा, कितनों को तकलीफ पहुंचाई? फूलन देवी थोड़ा सकुचाई, फिर शर्माई और फिर बोली, आप भी कैसा बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये भी कोई याद रखने की बात है? नहीं नहीं, बताओ, हम जानना चाहते हैं। अब ये तो ऐसा है मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनों के तबादले कराए, कितनों को बेघरबार कराया, कितनों पर मामले मुकदमे करवाए, नौकरी से अलग किया, सजा कराई। आपको थोड़ी ना याद होगा। तुम हमरी गैंग की पूछा तो? अरे तुम्हारी गैंग की पुलिस वालों ने कितनी औरतों को बेइज्जत किया, कितनों को पीटा, कितनों को बेघर किया। हमरे पास बंदूक थी, तुम्हारे पास कुर्सी। जो तुमसे बन पड़ा वो तुम कर गए, जो हमसे बन पड़ा वो हमने कर दिया। बेचारी फूलन अपड़ ठहरी, नहीं जानती कि अपराधी पहले अपराध करते हैं और फिर देवी के चरणों में समर्पण करते हैं, और नेता पहले देवी के चरणों में समर्पण करता है और फिर अपराध करता है। मुख्यमंत्री चुप। पूछने लगे कि आगे इरादा क्या है? इरादा? कैसा इरादा? कुछ करने को रह गया है जो पूछते हो? जो काम 7 जन्म में एक औरत ना कर पाए वो हमने सब कर दिया। अब तुम कैसा इरादा पूछते हो? मेरा मतलब था फूलन देवी जी कि सजा भुगतने के बाद आप क्या करना चाहेंगी? फूलन देवी कुछ सोचने लगी, भविष्य के शून्य में खो गई। फिर बोली, अब क्या बताएं मुख्यमंत्री जी, देश में मूक प्राणियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अत्याचार करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। सजा भुगतने के बाद सोचते हैं कि फिर से बंदूक हाथ में ले लें और ठाए ठाए करके सबको मार दें, पर फिर यह सोच के रह जाते हैं कि इससे तो देश के बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे, बड़े बड़े अफसर और नेता मारे जाएंगे। सबका मरना भी ठीक नहीं ना, प्रजातंत्र भी तो चलाना है इस देश में। मुख्यमंत्री ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से उठ खड़े हुए। एक अरज है हमारी, फूलन देवी ने कहा। कहो। हमारे बाप मछुआरे हैं, हम भी बचपन से मछली पकड़ती रही
और 2 टाइम की रोटी जुटाती रहीं। आप एक काम करो, कोई नदी तालाब के पास हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दो, मछली बेचकर 4 पैसे कमाकर हम जिंदगी गुजार लेंगे। कुछ बरस बाद यही हुआ। सज़ा भुगतने के बाद फूलन देवी एक तालाब के पास घर बनाकर रहने लगी। सारा दिन मछली पकड़ती, शाम को बाजार में बेचती और जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद उस तालाब के पास एक बगुला आकर बैठने लगा। फूलन देवी उस बगुले को देखती तो बस देखती रह जाती। एक दिन फूलन की माँ ने पूछा, क्यों रे फूलन, उस बगले को एकटक क्या देखती रहती है? फूलन हंसी और फिर बोली, याद है माँ, वो कौन नेता थे जो हमारे समर्पण कराने वास्ते आए थे? ऐसा ही बगला के जैसे झक्का कपड़े पहने थे, ऐसा ही खामोश शांत भाव से पास खड़े हुए थे। अब क्या नाम था उनका? अर्जुन सिंह। हाँ, अर्जुन सिंह। एक कहाँ है बे आजकल, नजर नहीं आते। बे भी तेरी तरह कहीं मछलियां ही पकड़ रहे होंगे बेटा, माँ ने कहा और अंदर चली गई। फूलन देवी उसी तरह मुस्कुराती हुई बगुले को